नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रघुवंशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो मानव है उसके दुखों का मूल कारण क्या है। दोस्तों, वैसे तो मानव के दुखी होने के कई कारण हैं और कई कारणों से जो इंसान है वो दुखी होता है, लेकिन जो एक मूलभूत कारण है वो है उसकी इच्छाएं। उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। दोस्तों, जो मानव है वो अपनी इच्छाओं के कारण दुखी होता है। जैसे इच्छाओं की बात करें तो जब मैं छोटा था तो मेरा मन करता था कि मेरे पिताजी मुझे रिमोट वाली जेसीबी ला के दे दें, जिससे मैं रिमोट से जेसीबी चलाऊं। रिमोट वाली जेसीबी जब उन्होंने ला के दे दी तो उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 5वीं 6वीं क्लास में आया, तो मेरा मन होने लगा कि अब वो मुझे कंप्यूटर दिला दें। मुझे ये लगता था कि अब कंप्यूटर दिला देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। मैंने ज़िद की और उन्होंने मुझे कंप्यूटर भी दिलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं खुशी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं 12वीं क्लास मैंने पास की तो मुझे लगा कि अब मेरे पिताजी मुझे मोबाइल दिलवा दें तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। स्कूटी दिलवा दें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन मोबाइल भी आ गया, स्कूटी भी दिलवा दी थी, उसके बाद भी मैं सुखी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि 12वीं के बाद मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने यूनिवर्सिटी देखी थी नेट पे, मुझे लगा कि अगर मेरा इसमें एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरा उसमें भी एडमिशन हो गया और अभी मैं उसी में पढ़ रहा हूँ। 2 साल हो गए, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, पहले मेरा जेसीबी या रिमोट वाली कार पिताजी दिला दें ये मन करता था, उसके बाद मन होने लगा कंप्यूटर दिलवा दें, यानी कि इच्छाएँ ख़त्म नहीं हो रही। फिर उसके बाद मोबाइल दिलवा दें, स्कूटी दिलवा दें, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया। अब ये लगता है कि जो दिल्ली वगैरह में जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन हो जाए और उसके बाद अच्छी सी कहीं जॉब लग जाए। तो जैसे दोस्तों ये मेरी इच्छाएं हैं, ऐसे ही आप लोगों की इच्छाएं भी होंगी। और जो हमारे दुखों का जो मूल कारण है, वैसे तो दुखों के अनेक कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो है इच्छाएं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती नहीं हैं। एक इच्छा ख़त्म हुई कि दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं हमें उतने में ही खुश रहना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इच्छाएं ना करें, आप इच्छाएं करें, लेकिन अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ठीक है ना। आपके पास जैसे अगर पुराना मोबाइल है तो आप उसी में संतुष्ट रहिए, पुराना कंप्यूटर है उसी में संतुष्ट रहिए, और अगर नया मिल जाता है तो और अच्छी बात है। लेकिन इच्छाएं को आपको सीमित करना होगा। एक कहावत भी है, संतोषी सदा सुखी। जो संतोष में रहता है, जितने उसके पास साधन हैं उन्हीं में अगर वो संतोष करना सीख जाता है, सेटिस्फाइड रहता है, तो वो फिर दुखी नहीं होता है। ठीक है ना। तो बचपन से लेकर बड़े तक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी छोटी इच्छाएं थीं, बड़े हो गए तो इच्छाएं बढ़ गईं। अब लग रहा है कहीं अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर लगेगा अच्छी शादी हो जाए, फिर लगेगा अच्छा मकान बन जाए, फिर लगेगा अच्छी कार मिल जाए। ठीक है ना। तो ये बहुत सोचनीय बात है कि जो हमारी जो इच्छाएं हैं हमें उन पर विराम लगाना होगा। नहीं तो हम इच्छाएं करते जाएंगे और एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा की ओर बढ़ते जाएंगे और हमें शांति कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो सुखी रहने के तो अनेक कारण हैं और दुखी रहने के भी अनेक कारण हैं, लेकिन एक जो कारण है उसमें ये कारण ये भी है कि आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें। और सीमित इच्छाएं जब आप रखेंगे, आपके पास जो भी संसाधन है उनमें आप संतुष्ट रहेंगे, तो काफ़ी हद तक आप जो है सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद।